हम लोग हम लोग यहाँ पे बुद्ध की बात कर रहे हैं, तो बुद्ध का जो अष्टक वर्ग है बुद्ध का, तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो बुद्ध है वो हमको किस बात का इंडिकेशन करता है। देखिए, थोड़ा सा इसमें बुद्ध के पहले सिग्निफिकेंस को हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि बुद्ध का सिग्निफिकेंस समझने से हमें ये चीज समझ में आ जाएगी कि बुद्ध हमें किस चीज का फल देगा या किस चीज के लिए वो निर्णायक होता है। ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे वैदिक ज्योतिष के अनुसार बात करें तो बुद्ध जो है बुद्धि है। बुद्ध और क्या है? वाणी है। बुद्ध बुद्धि है, बुद्ध वाणी है। बुद्ध को आप लोग व्यापार भी कह सकते हैं। बुद्ध से आप जो है अपने बहनों को देख सकते हैं, जो अपने बहनें या अपने जो जाति भाई हैं। जाति भाई समझते हैं ना? जी, ब्यार पटीदार। हाँ, वो भी हो गया, वो भी हो गया। और जाति भाई का मतलब हो गया कि जो पटीदार हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो सब बुद्ध की कैटेगरी में आएंगे। बुद्ध आपका भतीजा भी है। बुद्ध आपका क्या है? भतीजा भी। अगर रिश्ते में बात करी जाए, बुद्ध आपकी बहन है, बुद्ध आपका भतीजा है, बुद्ध आपका जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये रवि जी कहाँ वहां पहुंच गया? आप अपने आप को वहां कहाँ उठा के लेके चले गए? ठीक है। अपने से उठा लेते हैं लोग का, फ्रंट लाइन पे आ जाते हैं। हाँ नहीं उठ रहा है, नहीं उठ के आ रहा है। हाँ जी, आ जाएगा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? बुद्ध जो है, बुद्ध क्या है? भतीजा है। बुद्ध बहन है। और बुद्ध मैंने आपका कहा जाति भाई भी है। और बुद्ध आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर? बुद्ध आपका व्यापार भी है। और जाति भाई जैसे मतलब आप समझिए कि नहीं, एक समुदाय होता है। समुदाय मतलब कि जैसे कोई भी व्यक्ति आजकल पॉलिटिक्स की अगर बात करें, तो पॉलिटिक्स में बात करें तो बुद्ध यहाँ पर जो है ना, जो मतलब किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे ज्योतिष की बात हो रही है तो बुरा करने वाली कोई बात नहीं है। बुद्ध यहाँ पर जो यादव समाज है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बुद्ध यादव समाज को भी रिप्रेजेंट करता है। जाति भाई का मतलब यहाँ पर हो गया, जैसे आजकल जो वोट बैंकिंग की बात की जाती है, तो उस जिस कैटेगरी का वो है, तो उस कैटेगरी के जो वोटर्स हैं, मतलब मान लीजिए कोई राजपूत है, तो राजपूत जितने वोटर होंगे वो उसके बुद्ध हो जाएंगे। अच्छा, बात समझ आ रही है? उसी। हाँ जी जी। हाँ, तो वो चीज हो गई। लेकिन बाकी पटीदार, रिश्तेदार, ये सब बुद्ध में आ जाते हैं। तो ये तो खैर मतलब है ही है। इसके अलावा जरा देखिए, बुद्ध को लाल किताब में किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है, उसको भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए, जो ये हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क मस्तिष्क को यहाँ बुद्ध को यहाँ पर स्थान दिया गया है। बुद्ध को आपके मस्तिष्क में, यानी आपका ब्रेन भी कहा गया है, स्थान दिया गया है। ठीक है। अब जो ये बुद्ध है, वो बुद्ध बना कैसे है? बुद्ध बना कैसे? बुद्ध बना है बृहस्पति और राहु के मिक्सचर से। बुद्ध जो बना है वो कैसे बना है? बृहस्पति और राहु के मिक्सचर से। जैसे बुद्ध का रंग कौन सा हुआ? हरा पीला। हरा। हरा हुआ ना? हाँ, बुद्ध बुद्ध का का हरा। हरा हुआ। अब देखिए, हरा रंग कैसे आ जाएगा यहाँ पर? जो पीला रंग है, पीला रंग, पीला रंग भाई बुद्ध किससे मिलकर बना? बृहस्पति और राहु से। तो बृहस्पति का रंग कौन सा हो गया? पीला हो गया। और राहु का कलर कैसा हो गया? नीला हो गया। तो अगर आप जी। पीले को नीले में मिलाएंगे तो कैसा कलर मिल जाएगा? हरा। हरा जी। हरा मिलेगा। जी। इसीलिए जो बुद्ध बोला जाता है, बुद्ध जो है यहाँ पर, वो क्या है? बृहस्पति और राहु के मिलने से बुद्ध बने हैं। तो अगर बहुत हम बड़ा, बुद्ध को, जी बहुत बड़ा संशय आज दूर हो गया हमारा। हाँ ठीक है, अब जरा और समझिएगा जरा, तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो बुद्ध जो बना है वो कैसे बना है? बृहस्पति और राहु के मिलने से बना है। बृहस्पति का कलर पीला है और राहु का कलर नीला है। तो पीला और नीला अगर बन जाता है तो हरा कलर बनता है। इसीलिए बुद्ध को हम लोग हरा कलर मानते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब बुद्ध क्या है हमारा? बुद्ध यहाँ पर मस्तिष्क है। अब मस्तिष्क यानी बुद्ध जब हमारे मस्तिष्क के अंदर बैठा है, तो बुद्ध की सहायता से दो प्लेनेट आपके मस्तिष्क में और बैठ गए। कौन से? राहु और गुरु। राहु और बृहस्पति। इसीलिए अगर हम बात करें कि जो आपका जो शरीर है, यानी जो आपका मस्तिष्क है,
उसमें हमेशा दो विचारधाराएं चलती रहती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक कहता है ये कर दो, एक कहता नहीं सोच समझ के करो जिससे नुकसान ना हो जाए। एक कहता है चलो करो जो देखा जाएगा। आपके दिमाग में आप देखिए, इमेजिन करके देखिए, आपका जो जी दिमाग है वो दो भागों में बटा हुआ है। आप कोई भी काम करने जाते हैं तो एक कहता है अरे हटाओ, अच्छे काम के लिए कहेगा हटाओ, और बुरे काम के लिए कर दो। ये कौन सा प्लेनेट है ये जो कह रहा है? राहु। राहु। जी। राहु यानी वो अच्छे काम के लिए कहेगा अरे हटाओ, कर बाद में देखा जाएगा, और बुरे काम के लिए वो तुरंत आपको उकसाएगा कि नहीं कर दो जो होगा देखेंगे। ये राहु है, राहु इल्यूजन है। ठीक है। और दूसरा बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ज्ञानवान है। तो अगर वो अच्छे काम के लिए कहते हैं आगे बढ़ो तो राहु कहता नहीं मत करो, और बुरे काम के लिए बृहस्पति बृहस्पति कहते हैं मत करो तो राहु कहता है कर लो। तो अगर आप इस प्रकार की कहानी को जरा समझेंगे कि ये क्या हमारे ऋषि मुनियों ने ये पूरी प्रकरण बनाया कितना सोच समझ करके, तो आप देखिए ये बहुत साइंटिफिक है कि हमारे जो मस्तिष्क में दो विचारधाराएं चल रही हैं, एक बृहस्पति की चल रहा है और एक राहु का विचारधारा चल रही है। तो जो हमारा दिमाग है वो बुध, वो बृहस्पति और राहु उसके अंदर समा गए बुध की सहायता से। अब आपके कौन से कर्म वहां पर एक्टिवेट होंगे, वहां पे आपके कौन से कर्म एक्टिवेट होंगे, तो वो आप उस कर्म के माध्यम से वो प्लेनेट जो अपना एक्टिवेट कर रहे हैं। एक तो भाई आपको मैंने कल भी आपको बताया था क्लास में, एक तो आपको कुंडली के अंदर ऐसे ग्रह मिले हुए हैं जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, और एक आपके अपने कर्मों के द्वारा अपने कर्म को क्या कर रहे हैं? एक्टिवेट कर रहे हैं। तो अपने कर्मों के द्वारा जो कर्म को आप एक्टिवेट कर रहे हैं, वो आप देखिए जो आपके कर्म हैं उसी प्रकार से वो प्लेनेट भी एक्टिवेट होता चला जा रहा है। जैसे जब आप यहां पर अब देखिए जरा कुछ बातों को समझिएगा बड़े विस्तार पूर्वक कि बृहस्पति और राहु आपके मस्तिष्क में पड़े हुए हैं। राहु क्या है? राहु को समझने के लिए मतलब आपको ये समझिए कि 2-3 जन्म कम पड़ जाएगा। मैं कितना बताऊं राहु के बारे में, मतलब जो कि मेरी खुद नॉलेज अभी जीरो है राहु के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपके रिस्पेक्ट में बताऊंगा तो काफी मैं बता सकता हूं। लेकिन अगर मैं यहां कह दूं कि राहु जो आप सोच रहे हैं ना वही राहु है, यानी जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो राहु है। जी आप सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, वो राहु है। और बुध क्या है? बुध वाणी है। बुध के अंदर राहु और बृहस्पति का दोनों का करेक्टर है। बुध के अंदर राहु और बृहस्पति दोनों का करेक्टर है। अब जब राहु और बृहस्पति दोनों का करेक्टर वहां पर होगा तो किस बुध जो है वो किस चीज को आगे बढ़ाएगा? बुध क्या लाल किताब में बुध सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्लेनेट माना जाता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्लेनेट माना जाता है। कोई भी व्यक्ति कितना सक्सेसफुल होगा ये बुध वहां पे डिसाइड करेगा। और बुध कैसा वहां पे काम कर रहा है ये कौन डिसाइड करेगा? कि आपने अपने कर्मों के माध्यम से राहु को एक्टिवेट किया है कि बृहस्पति को एक्टिवेट किया है। अब जरा बृहस्पति राहु क्या है, मतलब मैं एक लाइन में मैंने आपको आंसर दे दिया कि राहु कौन है। राहु आपकी थॉट प्रोसेस है, जो भी आपके मन में इस वक्त विचार है, जो भी आप किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले इस कार्य को करने के बीच में और कार्य करने के बाद जो भी सोचते हैं वो राहु है। और बोलते हैं कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके कर्म होंगे। तो आपको सोचवाने वाला कौन होगा? राहु होगा। अब अगर आप अपनी संगति से, अपने आचार, अपने विचार, अपने व्यवहार से आपने राहु को जो है क्या कर रखा है? बढ़ा रखा है। तो आप बताइए आपके कर्म कभी अच्छे हो पाएंगे क्या? नहीं गुरुजी, कभी नहीं कभी अच्छे हो पाएंगे। यानी आपकी हर चीज में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहां राहु बहुत ज्यादा एक्टिवेट आपने कर रखा है। ठीक है। यानी अभी जितने मैंने रिश्ते बताए, आप देखिए इन रिश्तों से जितनी आपकी दूरी बनी पड़ी है राहु उतना एक्टिवेट हुआ पड़ा आपका। कोई बिना बात के अपने भाई, अपने जातिदार, अपने रिश्तेदार से लड़ रहा है, सब ठीक है। आप अपनी बहनों से लड़े पड़े, आप भतीजों से अपने लड़े पड़े हैं, कोई रीजन नहीं है। और जो रीजन है वो इतना मतलब इतना तुच्छ रीजन है जिसका कोई भी मतलब नहीं है। इतना तुच्छ रीजन होगा जो भी रीजन जिसके कारण से आपने ये
उनके प्रति वैमनस्यता पाल रखी है। वो इतना तुच्छ रीजन होगा कि हो सकता है कि अगर आप बताएं तो भी आप शर्मा जाएं। जी गुरु जी। अब कोई भी कहे कि हमारी जो है इनसे ये नहीं पड़ती है, तो मैं बोलूंगा रीजन बताइए, तो आपको बताने में भी हो सकता है शर्मा, इतना तुच्छ रीजन होगा। जी वो क्या है, वो राहु एक्टिवेट हुआ पड़ा। आपने अपने चाहे जान से चाहे अनजान से अपने कर्मों के द्वारा राहु को एक्टिवेट, राहु को प्रभावशाली बना दिया। इस कारण से आप अपने बहनों से, अपने रिश्तेदारों से आप दूर हो गए। तो आप जब इनसे दूर हुए तो आप क्या क्या, बुद्धि आपकी दूर हो गई, वाणी पर आपका कंट्रोल ही नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि बुध वाणी है, और बुध के अंदर किसका गुण आपके अंदर आया पड़ा है? बृहस्पति और राहु का। और आपने आपने जो है किस चीज को एक्टिवेट कर रखा है? राहु को। तो जब भी मुंह खोलेगा व्यक्ति गंदे बोलेगा या किसी की बुराई ही करेगा। ये क्या है? ये किस चीज के कैरेक्टर आपने डेवलप कर रखे हैं? राहु के। राहु के। तो अब बात यहां पे कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम तो अच्छे हैं वही खराब है। ये कौन आपको, ये क्या कर रहे हैं आप? ये जो आपने भी मुझे आंसर दिया कि नहीं मैं तो अच्छा हूं वही खराब है, ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपने सोचा ना? सोच आपकी कौन है? सोच आपकी कौन है? राहु गुरु जी। राहु, जो आपको सही सोचने ही नहीं दे रही है आपको। कि भाई राहु तो इल्यूजन है एक प्रकार का, उसने आपके चारों तरफ एक ऐसा धुआं क्रिएट कर रखा है जिसमें आप अपने आप को, मतलब पूरे ब्रह्मांड का सर्व बुद्धिमान व्यक्ति आप अपने आप को समझ रहे हैं, जिसमें आपको अपनी गलती नजर ही नहीं आ रही है। राहु इल्यूजन, राहु इल्यूजन। जब तक आप समझेंगे, खैर वो एक अलग बात हुई, जब तक आप समझेंगे या क्या नहीं समझेंगे वो तो एक सेकंड मैटर हो जाएगा। यहां पर तो आप यहां पे देखेंगे कि राहु बुध के माध्यम से अपना फल आपको दिलवा रहा है। अब ये कलयुग है, कलयुग में क्या कौन सा ग्रह प्रभावी है? राहु। कलयुग में कौन सा ग्रह प्रभावी है? राहु। राहु गुरु। आज अब यहां भी थोड़ा हम बृहस्पति की भी तरफ चलेंगे, पहले वहां पे। अब आप बोलते नहीं, आजकल जिससे बोलो वो कहता है साइंस, साइंटिफिक बातें करो। साइंस क्या है? राहु। राहु रहस्य। राहु जी। और बृहस्पति क्या है? बृहस्पति आपकी ज्ञान है, बृहस्पति आपके ज्ञान है। जी। बृहस्पति ही आपको सद्बुद्धि देंगे, लेकिन आपने अपने कर्मों से कहीं ना कहीं अपनी सद्बुद्धि को दबा लिया है। इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि साइंटिस्ट थे, जिनको कहा वाकई अपनी अलौकिक दृष्टि से, अपने अलौकिक ज्ञान से उन्होंने दुनिया को जो देखा महसूस किया, उन्होंने इसीलिए मंदिर का निर्माण कराया। एक जगह मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि मंदिर का निर्माण किसी चालाकी से कराया गया, बिल्कुल चालाकी थी मंदिर का निर्माण। और इस प्रकार के जो धर्म, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो, मतलब सबके भाई सभी लोग के अपने धर्म है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, कह रहे इनका निर्माण किसी योजना के तहत करवाया गया। एकदम सही बात है, एकदम योजना के तहत करवाया गया। और ये योजना क्या थी? वो जो सोच रहे वो योजना नहीं थी, वो योजना ये थी कि जिससे हर व्यक्ति जब वो धर्म स्थान पे जाएगा तो उसका धर्म जागृत होगा, और जब धर्म जागृत होगा तो बृहस्पति क्या करेगा? ऊपर उठेगा और राहु को दबाने की कोशिश करेगा। ये थी उसके पीछे की योजना। और अगर कोई बोलता है कि नहीं चालाकी से किया गया, बिल्कुल चालाकी से। चालाकी ये थी जो हमारे ऋषि मुनियों की चालाकी थी, जिसके कारण से वो हमारी आने वाली जनरेशन को राहु के मुंह से, राहु के भ्रम से बचाना चाह रहे थे। राहु के भ्रम से, राहु के मुंह से बचाना चाह रहे थे। तो उसके पीछे की योजना आपको समझ में आई कि ये मंदिर का, मस्जिद का, या किसी भी धर्म स्थान का या धार्मिक चीजों का क्यों वहां पे निर्माण किया गया? जी। जिससे लोग वहां पे जब जाएंगे तो उनका बृहस्पति क्या होगा? उठेगा। या इस प्रकार की जो है किताबों में ये बात लिखी गई कि अपने पिता, अपने दादा,
और अपने जो है जो भी घर के पितृ है उनकी बात को मानिए। क्यों? बृहस्पति आपका एक्टिवेट होगा, और जब बृहस्पति उठेगा तो राहु अपने आप दबेगा, राहु अपने आप दबेगा। तो जी बुध गुरुजी। अब क्या करेगा? आपकी बृहस्पति को पकड़कर अपना फल देना स्टार्ट करेगा। जी बुध एक, तभी तो हम लोग बोलते हैं कि बुध एक नपुंसक ग्रह। नपुंसक मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। बुध क्या? बुध अपना कोई दिमाग नहीं लगा रहा। बुध के पीछे जो दो प्लैनेट बैठे हुए हैं, बृहस्पति और राहु, जी वो उनके अनुसार अपना फल देगा। अगर आपने राहु को एक्टिवेट कर दिया तो बुध वहां पर अपना राहु के हिसाब से फल देंगे, और अगर आपने बृहस्पति को जो है डोमिनेट कर दिया तो बुध जो है बृहस्पति के अनुसार फल देंगे, बुध बृहस्पति के अनुसार फल देंगे। अब आज लोग साइंटिफिक की बात करते हैं। देखिए राहु क्या? धुआं है, मतलब कोई भी चीज धरातल पे नहीं है, तो साइंस तो धुआं है। तो क्या साइंस क्या पहले नहीं थी? क्या साइंस पहले नहीं थी? क्या क्या पहले विमान नहीं थे? पुष्पक विमान नहीं था? आज कौन सी ऐसी चीज की खोज हो गई जो पहले नहीं थी? सब चीज थी। अभी हम सुई भर से भी ज्यादा आगे नहीं पढ़ पाए, आगे नहीं बढ़ पाए विज्ञान में। अब तो नीचे ही है गुरुजी, अभी पीछे ही है पिछले से। परमाणु खोज पर। हाँ, पहले जो था वो बृहस्पति का समय था, बृहस्पति ज्ञान था। तो ये जो राहु की जो चीज है, साइंस, हर गुरु पहले ये समझ लेता था क्या इस व्यक्ति को राहु की चीज दी जाए तो पहले देखते थे कि क्या इसके अंदर बृहस्पति कितना स्ट्रांग है। तो जब उस व्यक्ति के अंदर बृहस्पति जब स्ट्रांग होते थे तब उस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता था। धैर्य की वो परीक्षा लेते थे, कितना इस व्यक्ति के अंदर धैर्य है। धैर्य की परीक्षा लेने का मतलब है कितना बृहस्पति स्ट्रांग हुआ है। तब उस व्यक्ति को ये सब चीजों की जानकारी दी जाती थी, क्योंकि राहु उसी व्यक्ति को देना चाहिए। राहु मतलब विज्ञान, राहु मतलब एक क्या? आडंबर, एक चारों तरफ धुआं। वही उस व्यक्ति को, राहु को संभाल पाएगा जिसके अंदर बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होगा। जिस व्यक्ति के अंदर बृहस्पति स्ट्रांग नहीं होगा वो राहु को झेल नहीं पाएगा। राहु को जो है वो मतलब अपने ऊपर लेकर चल नहीं पाएगा। आज सबको आपने साइंस कर दी, राहु तो दे दिया, लेकिन ज्ञान किसी के पास तो है ही नहीं। तो उस राहु को समझे कौन? तभी मैंने बोला था कि राहु को समझाने के लिए उम्र कम पड़ जाएगी लोगों की। जी आप बिना किसी भी व्यक्ति के अंदर बृहस्पति को स्ट्रांग किए हुए राहु को नहीं दे सकते, क्योंकि राहु जो इतनी ताकत है, जो इतना इल्यूजन है, जो हर चीज में भ्रम है, उसको कौन समझ सकता है? कौन संभाल सकता है? जिसका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग हो। अब बृहस्पति कैसे संभलेगा? जब आप अपने बड़ों की बात को समझेंगे, बड़ों की बात को सुनेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे, धर्म से जुड़ेंगे। ये आपने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने ये लिखा हुआ है, बट मैं नहीं लेना चाहता, उनका बड़े विख्यात आदमी, उन्होंने ये बात कही थी। और उन्होंने जिस लिए कहा था उसके पीछे रीजन ये था, लेकिन जितने ये मंद बुद्धि लोग बैठे हैं उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इस बात को दूसरी तरह से हम लोग के सामने परोस के रखा। वो जो बता देते, सुकरात ने कहा था कि जो ये मंदिर, जितने भी धर्म स्थान का निर्माण हुआ है वो बहुत ही बड़ी चाल है। उन्होंने इस बात को समझ करके कहा था, लेकिन अब चूंकि इस बात को, जैसे क्या बोला सुकरात ने कि धर्म स्थान का निर्माण बहुत चाल से हुआ है। अब जिसके अंदर बृहस्पति स्ट्रांग नहीं होगा वो व्यक्ति इस बात को क्या समझेगा? अच्छा, नेगेटिव सेंस में लेगा। वो सोचेगा अच्छा लूटने के लिए किया गया है। और जबकि सुकरात किस पॉइंट से कह रहे थे? उसका गुरु ही मजबूत नहीं होगा। ये पॉइंट लेकर कह रहे थे। तो एक ही बात को कोई व्यक्ति कह रहा है, लेकिन उसको समझ सब अपने अपने हिसाब से रहे। जो अपने अपने हिसाब से समझ रहा है वही उस व्यक्ति का राहु है। राहु जितना अच्छा होके बैठा है वो व्यक्ति उस चीज को उतना ही पॉजिटिव तरीके से ले रहा है।
जी जो जितना खराब होकर के बैठा है वो व्यक्ति उतना क्या निगेटिव तरीके से समझ रहा है। आप देखिए, आप कोई बात किसी को कहते हैं तो क्या हर व्यक्ति उस बात को उसी सेंस में समझेगा जिस सेंस में आपने कही? नहीं गुरुजी। नहीं। किस सेंस में समझेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस व्यक्ति का बृहस्पति कितना स्ट्रांग है। जी गुरुजी। राहु अपना वहां पर असर नहीं दिखा पाता। और ये कन्फर्म है कि जो मैं बोल रहा हूं, अगर इसको आप पूरी तरह से सुन रहे हैं तो आप में भी कहीं ना कहीं बृहस्पति स्ट्रांग होता जा रहा है। जी 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 गुरुजी। बिल्कुल। क्यों? अभी एक पिक्चर आई थी, सबने देखी भी होगी, कश्मीर फाइल्स। जी जी देखा? जी गुरुजी। उसमें जब वो पता चला, उस लड़के को पता चला कि पहले तो वो कहता था नहीं कश्मीरियों की गलती है क्यों भाग गए, जब उसने रियलिटी वहां पे समझी, सो कॉल्ड, नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, उन्होंने भी नहीं लिया, जो आज का सबसे फेमस दिल्ली का यूनिवर्सिटी है, क्या नहीं जरूरत है नाम लेने की, वहां की वो घटना है। वहां पर जब उसने असेंबली में बोला तो वो लड़की क्या कहती, ज्यादा ज्ञान ना पेलो। जी सुना ये लाइन? मतलब जी क्या? ज्यादा ज्ञान ना पेलो मतलब ज्यादा बृहस्पति को स्ट्रांग ना करो, क्योंकि जी यहां जी फैला हुआ ही हवा फैली हुई है कि लोग जो जी घटना घटी थी उसको गलत इंटरप्रिटेट करके अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। यानी राहु स्ट्रांग है यहां पर, तुम अपना ज्ञान ना पेलो, बृहस्पति स्ट्रांग ना करो। जी गुरुजी। तो यानी कहने का मतलब, जब व्यक्ति कोई ज्ञान देता है उसकी बात को जो सुन रहा है वो समझ वही पाएगा जैसा उसकी कुंडली में उसका राहु बैठा हुआ है। जी बिल्कुल गुरु। एक ही, जैसे सुकरात ने यही कहा कि जितने धर्म स्थान का निर्माण किया गया वो एक चाल के तहत किया गया। जब आप जी ये गुरु। बात समझेंगे, सुकरात ने कहा क्यों, लोग समझ क्या रहे हैं। और जैसे जैसे इसको जरा आप, कलयुग और आगे जैसे बढ़ता जाएगा, राहु का प्रभाव और आगे बढ़ता चला जाएगा, तो लोगों की समझ, और क्या, लोगों की समझ कम होती जाएगी, क्योंकि राहु को समझ तो कोई नहीं पाएगा। राहु और मजबूत होता जाएगा ये उनका। राहु मजबूत नहीं हो रहा है, राहु खराब हो रहा है। जी खराब गुरु जी। राहु बिना बृहस्पति के मजबूत हुए राहु मजबूत नहीं हो सकता। जी राहु इल्यूजन है। वही जब बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होते हैं, जब बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होते हैं तो राहु उसी बात को समझ करके आपको एक जो ट्रांसफर कर रहा है डाटा, राहु सुन रहा है और समझ करके जो डाटा ट्रांसफर कर रहा है ना आपको, वो समझना बृहस्पति का हाथ है कि आप जी क्या समझ रहे हैं। जी और गुरुजी। जो कहीं आपकी कुंडली में राहु खराब होके बैठे हुए हैं, तो जब आप ऐसी बातें सुनेंगे तो उसको आप नेगेटिव की तरफ मूव कर जाएंगे। इसका मतलब आपकी कुंडली में राहु खराब है, बृहस्पति कमजोर है। जी और जब आप इन सब बातों को सुनकर के थोड़ा रिलेट करके जब आगे चलेंगे, इसका मतलब आपकी कुंडली में बृहस्पति स्ट्रांग है, वही राहु वहां स्ट्रांग होंगे। यानी राहु के दो कैरेक्टर, बृहस्पति अच्छा, बृहस्पति अच्छा तो वही राहु आपके लिए अच्छे। और अच्छे फल उसी उसी ज्ञान को लेकर के, उसी, जैसे कि देखिए जितने भी साइंटिस्ट है उनका राहु स्ट्रांग होगा, साइंस राहु है। लेकिन वही जो बातें लिखी गई उसी लाइन को समझ करके एक साइंटिस्ट ने इतना बड़ा कॉन्सेप्ट दे दिया, और वही जो लाइन लिखी गई लोग समझ करके उसका मजाक उड़ा रहे थे। बताइए किस चीज का अंतर आया? राहु तो दोनों में था, जी राहु ने तो डाटा ट्रांसफर किया, गुरु लेकिन का। उस डाटा ट्रांसफर में जब बृहस्पति आपका स्ट्रांग हुआ तो आपने उसको समझा किसी और तरीके से, और उसी डाटा ट्रांसफर में बृहस्पति आपका वीक है तो समझा आपने किसी और तरीके से। तो बिना बृहस्पति के, तभी तो हमारे जो आचार्य थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने पहले व्यक्ति का धैर्य चेक करके बृहस्पति को स्ट्रांग बना के राहु को देते थे। यानी ऐसी विद्याएं जैसे पुष्पक विमान बनाया, जैसे कि परमाणु बम बनाया, ये पहले भी था। चिकित्सा की कितनी सारी विद्याएं, लेकिन देते उन्हीं को थे जिनका वो पहले समझ लेते थे क्या ये आदमी उस लेवल पर है या नहीं।
अगर वो व्यक्ति उस लेवल पर है, यानी उसका बृहस्पति स्ट्रांग है, तब उसको राहु की चीज देते थे, तब व्यक्ति वही अपने क्षेत्र में बहुत माहिर हो जाता था। जी गुरुजी। और वही बृहस्पति कमजोर होने पर आप किसी व्यक्ति को राहु दोगे, वो एकदम इल्यूजन में रहेगा, हर बात को नेगेटिव समझेगा। अब यहां जो बैठा बुध है, जो आपके मस्तिष्क है, जो बृहस्पति और राहु से अपनी चीज को ले रहा है और अपनी वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, वो एक्चुअल में जो बुध है वो किससे कंट्रोल हो रहा है? बृहस्पति और राहु से। जी। अब अगर राहु डाटा लेकर तो आया, बृहस्पति कमजोर, तो बुध को क्या समझ में आएगा? बुध को क्या समझ आएगा? वो मैलेफिक डाटा आपको ट्रांसफर करने लगेगा, गाली गलौज, जी। नेगेटिव बातें, शॉर्ट टेम्पर होना, बिना किसी बात को समझे ही बोल देना, ये सब बुध का काम है। कैसा बुध? खराब बुध। वही बुध अच्छे हुए, बुध अच्छे हुए नहीं, कुंडली में गुरु और राहु अच्छे हुए, वही जो व्यक्ति बोलेगा बड़ा सोच समझ के बोलेगा, वही बातें उसकी, लोगों की बातें उसको अच्छी लगेंगी और लोगों को उसकी बातें अच्छी लगेंगी और वो बड़ी ज्ञानवान वाली बातें बोलेगा। आप देखिए, अगर ऑफिस में देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जैसे कोई सुना तुरंत रिएक्टिव हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं और लड़ाई मारपीट की नौबत आने लगती है। आप राह चलते भी देखिए लोगों को, जबरदस्ती आपसे घुसते आएंगे लड़ाई करने। क्यों? क्योंकि उनका बृहस्पति कमजोर है, समझ है ही नहीं। बोला गया कि बृहस्पति राहु जितना तांडव कर ले, मतलब राहु जितना तांडव करने के लिए नेगेटिव राहु जी। तो सर, तो राहु तो नेगेटिव होता है। यस, राहु, भाई आप बात समझ नहीं आ रहे, राहु जो है वो है। राहु की प्रबलता किससे बढ़ पाएगी? बृहस्पति से। बृहस्पति आप स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, राहु वही जो डाटा ले रहा है तमाश से, वही जब बृहस्पति के पास ट्रांसफर हो रहा है तो बड़ा अच्छा हो जा रहा है और बुध उसको यूज कर पा रहा है। और वही राहु डाटा लिया, बृहस्पति कमजोर, वो काम गड़बड़ कर गया। इसी चाल के तहत धर्म की स्थापना की गई थी, जिससे लोगों को बृहस्पति स्ट्रांग करे। तो बिना बृहस्पति के स्ट्रांग हुए राहु नेगेटिव फल देंगे। यानी राहु नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने राहु को छाया ग्रह बताया। राहु को ग्रह क्यों नहीं बताया? कह रहे हैं कि राहु जो काम है उसका, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, जो आप सोच रहे हैं इस वक्त, आप वही राहु करवाएगा। लेकिन वो सोच कैसा रहेंगे, किस बात पर डिपेंड करेगा? आपके बृहस्पति पर। बृहस्पति पर। तो बृहस्पति को स्ट्रांग जरूर करते रहना। बिना बृहस्पति स्ट्रांग पक्का करिए। बृहस्पति अगर आप स्ट्रांग नहीं करेंगे तो आप यकीन मानिए राहु आपको परेशान कर देगा और बुध इधर अपना तांडव करेगा। क्योंकि बुध क्या है? बुध तो नपुंसक है। वो कह रहा बृहस्पति राहु ने हमको यही डाटा दिया, हम यही काम कर रहे हैं, हम क्या करें? जी। हम क्या करें? बोल दे रहा वो व्यक्ति बिना सोचे समझे। तो अब बात ये आती है, जब तक राहु के माया जाल से हम निकलते हैं तो हमारी उम्र हो जाती है 55-56 साल। जी। 55-56 साल के बाद राहु ने घुमा घुमा के रखा था। राहु ठीक था, बृहस्पति कमजोर थे आपके। जी, गुरु कमजोर। इसीलिए राहु की चीजें आप निगेटिव वे में समझ रहे थे। वही बृहस्पति स्ट्रांग होते तो वही राहु की चीजें आप पॉजिटिव वे में समझते, पॉजिटिव वे में समझते। जी। तो यानी राहु क्या है? आपके चारों तरफ जो चीजें चल रही हैं उनसे निकालने वाली, उनको एब्जॉर्ब करने वाली शक्ति। अब वो एब्जॉर्ब आप पॉजिटिव करेंगे कि नेगेटिव करेंगे, वो डिसाइड बृहस्पति करेंगे। और बृहस्पति जैसा डिसाइड करेंगे उसका रिएक्शन कौन करेगा? बुध। उसका रिएक्शन वाणी करेगा। और शनि क्या करेंगे वहां पर? शनि बैठे बैठे ये सब चीजों को देख रहे हैं, बुध हरकत कैसी कर रहे हैं। और अगर बुध हरकत खराब कर रहे हैं तो वो समझ जाएंगे कि बृहस्पति इस व्यक्ति का कमजोर है, राहु वहां पे
ला के तो दे रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है। तो यानी इसीलिए बोलते हैं कि शनि आपके कर्मों का फल देंगे। अब आपने कर्म इधर तो गड़बड़ किए, यानी कि ये सब चीजें तो करी नहीं, बृहस्पति को स्ट्रांग तो आपने किया नहीं, तो आपके कर्म हो गए गड़बड़। और उधर जब शनि आए तो शनि ने आपको परेशान करके रख दी। पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आई, किस प्रकार से सारे प्लेनेट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और किस प्रकार से चीजों को एक्टिव और इनएक्टिव करते हैं। जी बिल्कुल। कुंडली ठीक है, कुंडली में जैसा हमको जो प्लेनेट मिला वो मिला, बट हमको ऊपर वाले ने खुद भी दिया, हमको ज्ञान भी दिया, सोचने समझने की शक्ति भी दी। हम उसको बृहस्पति के माध्यम से जगा नहीं पाए। जब आप बृहस्पति के माध्यम से जगा नहीं पाएंगे तो आप राहु को चाहे जितना अच्छे हो चाहे जितना खराब हो, वहां पर वो उनकी चीजों को समझ नहीं पाएंगे, तो बुध गलत हरकत करेगा, आपकी बदनामी। शनि वहां कर्म दे देंगे, शनि क्या, शनि कर्मों के अनुसार फिर फल देंगे। देखिए आपने सुना है कि शनि भी नपुंसक ग्रह है, जी पढ़ा है ना, जी गुरु जी। नपुंसक ग्रह है। अब यहां नपुंसकता का मतलब समझ रहे हैं, वो नहीं जो आप समझ रहे थे। एक्चुअली शनि आपकी कुंडली में बैठ के ये देख रहे हैं कि ये व्यक्ति कर्म कैसे कर रहा है, यानी उनका अपना कोई इफेक्ट वो नहीं देंगे, उनको जो देना वो देंगे। न्याय, न्याय है ना, न्याय कारक। वो देख रहे हैं कि ये व्यक्ति कर्म कैसे कर रहा है, यानी कि शनि किसको देख रहे हैं, बुध को। ये बुध कर्म कर कैसे कर रहा है। गुरु जी जज है, जैसा वकील सबूत पेश करेंगे वैसा सजा सुना देंगे। हाँ, अब बुध जो है, अब बुध कर्म कैसे करेंगे, यानी सारा दारोमदार किस किस प्लेनेट के ऊपर आके टिक गया, बुध के ऊपर, बृहस्पति के ऊपर भाई। जी 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 गुरु। बृहस्पति अच्छे हुए, राहु वही जो चीज लाके देगा, बृहस्पति उसको अच्छा करके बुध को ट्रांसफर करेंगे, बुध व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा। शनि वहां बुध को देख रहे हैं, अच्छा कार्य करेगा, शनि के समय में आपके लिए अच्छा हो जाएगा। जी गुरु। तो शनि का समय, शनि की अपनी उम्र है, शनि की दशा है, अंतर्दशा है, शनि की ढैया 7.5, ये कैसी जाएगी। लोग पूछते हैं हमारे पर ढैया 7.5 कैसी जाएगी। भैया तुम खुद ही बताओ ना कैसी जाएगी, तुम जरा अपनी लाइफ खुद देखो ना, तुम्हारे कर्म कैसे हैं, तुमने अपने कर्मों से बृहस्पति को कितना स्ट्रांग किया हुआ है। तुमने अपने कर्मों से बृहस्पति को कितना स्ट्रांग किया हुआ देखो ना। दूसरों से पूछने की कहां जरूरत पड़ रही है। इतनी बढ़िया साइंस निकाल करके हमारे ऋषि मुनि हमको ये ज्ञान देके गए हैं। हम चूंकि बृहस्पति को समझते ही नहीं कुछ। आज सबसे बड़ा मूर्ख जो है वो शिक्षक है, सबसे बड़ा मूर्ख शिक्षक है। उससे हर बच्चे के लिए सबसे बड़ा मूर्ख उसके माता पिता है, और दूसरा मूर्ख कौन है, उनके गुरु हैं। आप देखिए यही चीज तो चल रही है, यही चीज तो चल रही है। जब इनको ही आपने कमजोर कर दिया तो फिर तो यानी शनि कैसा रिजल्ट देंगे ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में, किस बात के ऊपर, गुरु के ऊपर, गुरु के ऊपर। यही है कोर। बृहस्पति आपने अच्छे करके चले अपने, अरे भले नीच के बैठे, हम कहते हैं बैठ गए नीच के, कोई बात नहीं, बट आप भाई अपने कर्मों से तो उनको स्ट्रांग कर दीजिए। जी गुरु जी। कर्मों से तो स्ट्रांग करिए। जब आप अपने कर्मों से उनको स्ट्रांग करने लगेंगे बृहस्पति को, उधर राहु जो चीज ला के दे रहे हैं, बृहस्पति स्ट्रांग है, बुध अच्छा काम करते चले जा रहे हैं, शनि आए न्याय करके चले गए, आपके साथ न्याय करके चले गए। हमारे गुरु जी कह रहे थे कि हमारे पास एक कुंडली है, गुरु जी के पास कुंडली आई थी। एक व्यक्ति था, उसका बुध, देखिए बुध लाल किताब के अनुसार दूसरे, चौथे और छठे भाव में राजयोग कारक फल देते हैं, राजयोग कारक फल देते हैं। दूसरे, चौथे, छठे में अच्छा फल देते हैं, जबकि वैदिक ज्योतिष कहती गुरु को लग्न में जो है दिग्बली माना जाता है, लेकिन लाल किताब कहती दूसरे, चौथे और छठे में अच्छा फल करते हैं। तो एक कुंडली थी, बुध वहां पे, लेकिन बुध उसके चौथे घर में बैठे थे, बहुत अच्छा था,
वो उसने कहा कि हमारे पिता माता बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, हम लोग बड़े खुशपूर्वक थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं जब से हमारी शादी हुई तब से हमारा बिजनेस नीचे आने लगा, लोग उसके घर में दिक्कतें होने लगी शादी होने से। जरा बात समझिएगा, चौथे भाव में बुध बैठे, बहुत अच्छे बुध बैठे हैं, जी। राशि के अनुसार भी अच्छे थे, शायद उच्च के बुध बैठे थे। लेकिन जब से उसकी शादी हुई तो शादी के धीरे 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 होते होते उसका बिजनेस धीरे धीरे स्टॉप हो गया। नौबती आ गई कि जो बड़े बुजुर्ग उसके माता पिता ने जो घर बना के दिया था वो घर बिकने पे आ गया, दुकान बंद हो गई। जो बिजनेस जो पहले इतना अच्छा चल रहा था, सब लोग खुशीपूर्वक रह रहे थे, सब अच्छा था, वो खराब हो गया। बहुत सारे वो ज्योतिषियों के चक्कर लगाया, लेकिन कोई उसको रिजल्ट नहीं मिल पाया। गुरुजी के पास भी कुंडली पहुंची, देखा उन्होंने भी भाई उपाय दिए, काम नहीं करे। फिर भी वो परेशान, फिर आया कि देखिए काम नहीं, तो उन्होंने एक उपाय दिया कि ये तुम 2 दिन में करना और 2 दिन बाद हमको बताना। तुम्हारा हो सकता है घर, मतलब उसके घर का बयाना हो चुका था, वो घर बिकने ही वाला था, तो कह रहे हो सकता ना बिके, तुम्हारा जो एक पेमेंट फंसी वो आ सकती है, ये 2 दिन में मुझे बताना। वो व्यक्ति 2 दिन में नहीं आया, 6-7 दिन में आया, कहता नहीं कुछ काम तो नहीं हुआ। वो भी परेशान, तो कहते हैं हमने तो तुमको बोला था कि 2 दिन बाद आना, तो तुम क्यों नहीं आए? तो बोले कि नहीं, हमारी वाइफ की जो है ना तबीयत खराब हो गई थी। कहते अच्छा क्या हो गया था? कहते वो थोड़ा सा दिक्कत थी। कहते दिक्कत थी मतलब क्या हुआ था? कहते वो थोड़ी सी ना वो प्रेग्नेंट थी, तो उसका अबॉर्शन करा दी। कहते क्या, उसका अबॉर्शन कर दी? कहते हाँ, हमने तो बहुत सारे इसे अबॉर्शन कराए हैं, मतलब हमारे गुरुजी ने उसको भगा दिया। समझे? चौथे हाउस में बुध लेकर के क्या कर्म, कहता कि हमने मतलब उसके मुंह से 30-40 बार अबॉर्शन कराया, 30-40 बार। वाह, में खराब होगा गुरु जी उसका। बताइए महापाप किया। यानी आप कुंडली में चाहे जितने बढ़िया प्लेनेट लेके बैठे रहो, भाई बुध बच्चा है, बोलते ना बुध बालक ग्रह, आप उसको मार रहे हो। आप यानी प्लेनेट आप चाहे जितने स्ट्रांग लेकर के बैठे हो, वो इफेक्ट नहीं डालेगा जब तक आप उसके अकॉर्डिंग कर्म ना कर रहे हो। यानी उस व्यक्ति ने इतना अच्छा बुध लेते हुए भी क्यों नहीं आगे राइज कर पाया? आप आपको समझ में आई बात आप लोगों को? जी और उसने क्या बोला था, पहली लाइन आप जरा पकड़िए, क्या बोला था उसने कि जब से हमारी शादी हुई तभी से उसका अबॉर्शन कराने लगा होगा वो, जी वहीं से वो डूबता चला जा रहा है, वहीं से वो डूबता चला जा रहा है। यानी ऐसी हरकत तो भाई उसके लिए आज बहुत सारे उपाय हैं, आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बच्चा जो जिसके अंदर सांस आ गई, जिसके अंदर सांस आ गई, उसको अगर आप हत्या करेंगे तो उसका रिजल्ट आप ही को मिलेंगे। जी आप चाहे दुनिया भर की जितने उपाय करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी कुंडली खुद स्ट्रांग होके बैठी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात नहीं आई? यानी जी बुध क्या है, अब आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बुध क्या और कैसे प्लेनेट अपना उसमें इफेक्ट डालते हैं, वो समझ में आया कि नहीं आया? कैसे इफेक्ट डालते हैं प्लेनेट अपने? बिल्कुल गुरु जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो पूरी कहानी को आप जरा मर्ज करिए तो आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी कि अल्टीमेटली हम लोगों के कर्म बहुत इंपॉर्टेंट, और वो कर्म बृहस्पति से स्ट्रांग होंगे। बोलते हैं कि जिसकी कुंडली में बुध सूर्य के पास बैठ जाता है तो बुध के अंदर गलत चीजें नहीं आ पाती। इसी को बुद्धादित्य योग बोला गया, क्योंकि भाई जी राहु क्या है, अंधकार है, तो वो सूर्य उसको दूर कर देगा। नहीं है किसी की कुंडली में, तो बुध के लिए बताया गया आप जो छोटे बच्चे हैं या कन्याएं हैं 9 साल तक की, उनकी सेवा करिए। उपाय है ये,
हो या ना हो, आप बुध को पहले तो बुध ठीक, पहले सबसे पहले बृहस्पति स्ट्रांग करिए। अब बृहस्पति कैसे स्ट्रांग होगा? सबसे पहले बृहस्पति स्ट्रांग करने का एक तरीका है, अपने माथे पर आप केसर का तिलक लगाना स्टार्ट करिए। बृहस्पति, या पूरे शरीर में कहीं आप एक सोना पहन सकते हैं। देखिए, सोना चांदी तिलक सेकंड है, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है भाई आपके कर्म। अपने कर्मों से पहले बृहस्पति को स्ट्रांग करिए। और वो कर्म क्या है? आपके अंदर धैर्य आना चाहिए। हर पढ़े लिखे इंसान की आप इज्जत करें। आप अपने माता पिता, अपने गुरुओं का आशीर्वाद ले, उनके साथ बैठ करके थोड़ा समय बिताएं। आपका बृहस्पति ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान मिलने लगेगा। कुछ धर्म की किताबें लेकर के उनकी कुछ लाइन पढ़ें, कुछ ना पढ़े गीता ही पढ़ना स्टार्ट कर दें। एक एक पेज डेली पढ़ें, एक एक पेज डेली पढ़ें। लेकिन आप गीता पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन जो पहले मैंने बात बताई कि अपने गुरुओं के साथ, अपने माता पिता के साथ बैठ करके थोड़ा समय बिताएं, आपका गुरु यहां से स्ट्रांग होने लगेगा। उसके बाद अपने और कर्म बढ़ाएं, धार्मिक बुक को पढ़ें। जी फिर हफ्ते में, हमने बहुत लोगों को ऐसे देखे महीनों सालों मंदिर नहीं जाते। जी गुरु जी। मंदिर कोशिश करें डेली जाएं, डेली नहीं जा सकते तो हफ्ते में एक दिन जाएं, हफ्ते में एक दिन जाएं, वहां पर बैठें। क्योंकि मंदिर इसीलिए बनाया गया था, यही सुकरात कह रहा था कि बहुत बड़ी चाल है। चाल तो है ही है, जिसे व्यक्ति का बृहस्पति स्ट्रांग करना था, जिसे बृहस्पति स्ट्रांग करना था। तो ये काम करें। उसके बाद अपने केसर, अब पता चला आप केसर का तिलक तो लगाए हैं और वहां अपने गुरु माता पिता का आप सुन ही नहीं रहे हैं कुछ, तो केसर उसर का तिलक काम हम नहीं करेगा। जी गुरु जी। पहले तो ये चीज है। उसके बाद अपने विचारों को ठीक करें। विचार तो आपके राहु से ठीक, पहले बृहस्पति आप ठीक करेंगे, ठीक हो जाएगा। और एक उपाय बताया जाता है, उपाय बताया जाता है कि संध्या के समय, सूर्य अस्त से पहले, संध्या से पहले पहले ये चीजें जरूर कर लीजिए। माता पिता गुरु की सेवा, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका उचित आदर, और अगर उन्होंने कुछ कह दिया है तो आप जरा अपनी जुबान, जुबान मतलब कौन? जुबान मतलब कौन? बुध 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 को कहना, कह दे तुम कंट्रोल में रहो। उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, हमसे बड़े हैं, कह दिया तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसको कह दे तुम कंट्रोल में रहो जरा बुद्ध। समझ में आई बात नहीं है? बड़े बुजुर्ग है, कोई भी कुछ कह सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बुद्ध को जरा कंट्रोल करिए। तो उसको कंट्रोल आपने कराया बुद्ध को। और ये करने के बाद संध्या के समय, सूर्यास्त से पहले, दुर्गा जी को एक घी का दिया जलाइए अपने घर में डेली। पुरुषों या महिलाओं, महिला जिस दिन नहीं जला सकते हैं तो पुरुष जला दे, या पुरुष जला दे अगर वो ऑफिस जाते हैं। ऑब्वियस है कि 4, मतलब संध्या सूर्य से पहले, यानी 4 से 6 के बीच में। अब ठंडियों में थोड़ा 5:30 से पहले कर ले, तो वो जला दे। घर में आपकी वो दिया जलना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे आपका जो है बृहस्पति स्ट्रांग होने लगेगा, और सूर्य की मदद से आपका बुध भी स्ट्रांग होगा। और बुध जब स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएंगे तो बुध आपके कर्म, और सबसे बड़ी बात है अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए। इसीलिए हमारे पुराने जो ऋषि मुनि थे वो बहुत दिनों तक मौन व्रत रखते थे, कहते हम बोलेंगे ही नहीं। अब बोलेंगे नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। लाओ करो राहु कुछ गड़बड़, भाई राहु बुध के साथ बैठ के जीवा में बैठ गया, कुछ बोल दिया। बड़ा ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल, पूरी महाभारत का युद्ध, अंधे का लड़का अंधा होता, ये किसने कहा? जी गुरु जी। द्रौपदी ने पूरा महाभारत का युद्ध करा डाला। ये कौन कहा भाई? ये वो बुध के ऊपर चढ़ करके बुलवा दिए उससे। जी जी बिल्कुल। और गुरु ज्ञान कमजोर हुआ, और ज्ञान कमजोर हुआ भाई, क्योंकि अगले का भी तो गुरु कमजोर ही था, दुर्योधन का। उसको आधी बुद्धि समझ में आया नहीं आया,
उसके बाद वो लड़ाई करवा दिया, पूरी महाभारत का युद्ध हो गया। जी गुरु जी। इसीलिए पहले मौन व्रत बोलते थे लोग, करो मौन व्रत करो। तो मौन व्रत करने का मतलब क्या है कि ये नहीं कि आप चुपचाप सब ऐसे होके बैठे हुए हैं। मौन व्रत करने का मतलब ये है कि आप अपने गलत समय में कुछ बोलिए नहीं। ये सबसे बड़ी रेमेडी है अपने बुद्ध को स्ट्रांग करने के लिए, अपने बुद्ध को स्ट्रांग करने के लिए सबसे बड़ी रेमेडी है कि आप कुछ बोलिए नहीं। जितना आप मतलब बोलिए जब जरूरत पड़े, जहां पे जरूरत नहीं वहां मत बोलिए। स्पेशली जब आपके कोई बड़े बुजुर्ग कोई बात कह रहे हैं तो आप चुप हो जाइए। समझिए गुरुजी, मारक हो तो भी? मारक हो चाहे कौन मारक हो, जैसे बुद्ध अगर मारक हो तो उनको मजबूत करे। अरे हमने कहा बोला आप उनके रत्न उतन पहनिए, अपने कर्म को सुधार लीजिए भाई। आप अपने कर्म को सुधार लीजिए। अब ये कहानी सुनाई ना, उसका बुद्ध तो एकदम बहुत स्ट्रांग होके बैठा था। कन्या का उच्च, चतुर्थ भाव में कन्या का उच्च का बुद्ध थे, तो मिथुन लग्न की कुंडली भी थी, लग्नेश भी थे बुद्ध। तभी तो उसने अपने कर्म करके जो है व्यापार को नहीं चला पाया। तो भाई हर प्लेनेट का मारक और योग कारक से लेना देना नहीं है, हर प्लेनेट का अपने कर्तव्य से लेना देना है, कर्तव्य से लेना देना है। आपका जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर काम करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात नहीं? तो जी 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 गुरु जी। यहां पर आपको क्या करना है कि बुद्ध को कंट्रोल करने के लिए बृहस्पति को स्ट्रांग करने, तो एक तो मैंने दिया जलाना बताया। दूसरा, बुद्ध में क्या कहा गया, एक तो हरे कपड़े ना पहनिए अगर आपकी ऐसी समस्या है तो। और जो कन्याएं हैं उनको कुछ खाने पीने की चीज देते रहिए। बुधवार को अनाथ आश्रम में या जो भी आपके अगल बगल जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कुछ पढ़ने लिखने वाली चीज, कॉपी दे दी, पेंसिल दे दी, पेन दे दिया, आप उनकी मदद करिए। कोई पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको भाई उसकी फीस उसका भी 1 महीने की दे आए जाके। मन से करना है, ये नहीं कि आपने जो है उसकी फीस दे दी और फेसबुक पे फोटो खींच के डाल दी, हमने इस व्यक्ति की इस महीने फीस भरी है, खत्म, वो सब बर्बाद हो गया, आपका किया हुआ बर्बाद। यहां तो आज क्यों मैंने बोला वो बर्बाद हो गया, बताइए क्यों? क्योंकि आपने ये करके राहु को और एक्टिवेट कर लिया। राहु यही तो है, जितनी सोशल है, जितना इलेक्ट्रॉनिक चीज है, वो सब राहु ही तो है। वहां आपने बुद्ध को स्ट्रांग करने के लिए कहा था कि वहां राहु को और आपने एक्टिवेट कर दिया उठा के। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो देखिए, कोरोना आया था, मदद तो छोड़िए, पता चला कि 100 आदमी थे, नहीं 2 आदमी को 100 आदमी एक डब्बा दान देने गए थे खाने। जी जी गुरु जी, और फोटो खींच रहे हैं गुरु जी, और उसकी फोटो खिंचा के एक केला वाला भी। मूर्ख, 2 आदमी को 100 आदमी देने गए हैं, क्या एक छोटा डब्बा जिसमें एक जो है जरा सा चावल भी नहीं होगा, और उसकी बढ़िया फोटो खिंचा करके जो है फेसबुक पे डाली। क्या मूर्खता है ये सब। दानदाता लिख रहे हैं अपने नाम के आगे, दानदाता बने हैं। अरे ऐसे इतनी मूर्खता, इतना ज्यादा राहु प्रबल है, कुछ नहीं होगा ऐसे लोगों का, कोई ठीक नहीं होगा। इसे बढ़िया कुछ ना करते ज्यादा सही था। तो ये आप समझ में आ गया ना, बुद्ध को स्ट्रांग कैसे किया जा सकता है। छोटी कन्याओं की सेवा करिए, बच्चों को कुछ खाने पीने की चीजें देते रहिए, उनके पढ़ने का इंतजाम कर दीजिए, और जब भी ये करिए तो सरस्वती माँ का ध्यान करिए, क्योंकि वही उनको स्ट्रांग कर पाएंगे। तो इस प्रकार से बुद्ध आप अपने स्ट्रांग करेंगे। अब बुद्ध अपने यहाँ पे, जब आपके बुद्ध स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपके कर्म सब ठीक होने लगेंगे, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, वाणी अच्छी रहेगी। फिर वहां शनि जब आएंगे तो शनि आपको आपके कर्मों का फल दे देंगे। क्यों कहा गया शनि को कर्म का फल, क्यों कहा गया बुद्ध और शनि को नपुंसक? क्योंकि बुद्ध कैसा फल देने वाले, ये बृहस्पति और राहु समझे। जी गुरु जी बिल्कुल। राहु
बोला भी क्या है, राहु की चाहे जितना प्रकोप हो जाए, बृहस्पति बृहस्पति कभी मर नहीं सकते, न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन जब आप उनको एक्टिवेट करने लगेंगे फिर से बृहस्पति उठने, क्योंकि बोलते ना जब जागो तब सवेरा। क्या मतलब था इसका? ये मतलब था जी गुरुजी, ज्ञान लेना स्टार्ट करें। अपने बृहस्पति को स्ट्रांग ज्ञान प्राप्त करने लगे, तभी से वो राहु ठीक होने लगे। और जब बृहस्पति ठीक हुए, बुध ठीक हुए, शनि अपने कर्म को फल देने लगे। तो अब कोई पूछे आपकी 7.5 कैसी हमारी जाएगी, कैसी ढैया जाएगी, तो जरा उसकी हिस्ट्री पता कर लीजिए भैया, उसके कर्म कैसे हैं, कर्म कैसे हैं। तो कर्म जैसे रहेंगे वैसे ही व्यक्ति की 7.5 ढैया जाएगी, कन्फर्म। बाकी प्लेनेट की अपनी स्थिति ये सब तो बताएगी, सब तो बताएगी, लेकिन उसके साथ ये चीजें और वहां पे इन्वॉल्व होंगी। हाँ, पहला ही कर्म गुरुजी। पहला कर्म, और कर्म मैंने बुध किसके हिसाब से वो डिसाइड होगा? बृहस्पति के हिसाब से। तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी किस प्रकार से आप किसी भी कुंडली के उपायों को करा सकते हैं। बुध ठीक करिए, बृहस्पति तो सबसे ज्यादा ठीक करना जरूरी है। उसके लिए आप शरीर पहले तो कर्म ठीक कर लीजिए, मतलब बृहस्पति का जो चीज उनको ठीक करे, उसके बाद केसर का तिलक लगाइए, उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप क्या नाम है, मंदिर जरूर जाइए, धर्म की चीजों से धर्म का अनुसरण करिए, अनुसरण करिए। बोलते ना धर्म रक्षति रक्षता, क्या मतलब था इस लाइन का? बृहस्पति ही आप जो है धर्म की रक्षा करो, यानी आप बृहस्पति की रक्षा करो, बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे। जी जी गुरुजी। धर्म रक्षति रक्षता, आप धर्म बृहस्पति की रक्षा करिए, आपकी रक्षा धर्म से स्वयं हो जाएगी। स्वयं हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि बृहस्पति को आपने ठीक किया, बृहस्पति ठीक हुए, राहु जो चीज लेके आ रहे थे बुध को उन्होंने अपने हिसाब से ट्रांसफर कर दिया। अब एक जी, और जी। मैं आपको यहाँ पे सिम्टम्स बताता हूं। देखिए, जिसकी कुंडली में बृहस्पति और बुध का कंजंक्शन हो जाए, कंजंक्शन मतलब स्थान परिवर्तन हो जाए, एक साथ बैठ जाए, दृष्टि आ जाए, जैसे नक्षत्र से भी हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए, आप देखेंगे ना उसकी नाक में ना उसको हमेशा खुजली रहती है, हमेशा। जिसके बुध बृहस्पति में नाक में खुजली हो रही कि नहीं हो रही? किसी के है बुध बृहस्पति का स्थान परिवर्तन हो, नक्षत्र में हो, एक साथ बैठे हो, है नाक में कुछ खुजली उजली है? जी गुरुजी। आमने सामने गुरुजी, आमने सामने। भैया आमने सामने हो, हमको होता है कोई पता नहीं, लेकिन है? दृष्टि से जी गुरुजी। है गुरुजी, है। हमको तो खुद ही होता है, लेकिन पता नहीं कैसे संजोग है कि नहीं, देखे नहीं है। जी गुरुजी, ऐसा क्या है। बोले, हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे। जिसके भी बुध और बृहस्पति का किसी भी प्रकार से संपर्क है, क्या उसकी नाक में खुजली रहती है या नहीं, ये क्वेश्चन है। रहती है गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल रहती है गुरुजी। ठीक है। और हमने रहती गुरु जी है देखा नहीं है, हमको हाँ खुजली रहती गुरुजी, ये तो है। हाँ, अब ये देखिए, है। अब देखिए, गुरु बैठे भी हैं बुध की राशि में, और पुनर्वसु में बुध भी बैठे हैं नक्षत्र में। ठीक है। अब देखिए, जब जब आपकी नाक में खुजली होना स्टार्ट होगी, नाक में गंदगी ज्यादा जमेगी, उस वक्त आपके राहु ज्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं, आप परेशानियों में उस वक्त आएंगे। आप उस वक्त किसमें आएंगे? परेशानियों में आएंगे। जी गुरु जी। उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, जब आप सांस लेते हैं ना, सांस, तो हवा में बुध और राहु दोनों प्रेजेंट है। तो उसके लिए तो लाल किताब कहती है कि काम कर लीजिए, ये तो काम बहुत टफ है, कोई कर नहीं पाएगा। इसके लिए लाल किताब ये कहती है कि आप ना उस हवा में से राहु को हटा दीजिए, और जो आप सांस लेंगे तो वो प्योर बुध की सांस बृहस्पति में जाएगी। कहां? चौथे हाउस में। चौथा हाउस क्या? आपकी छाती। छाती में। और चौथे हाउस में बृहस्पति उच्च के होते हैं, करके। तो जी गुरुजी। उसके लिए उपाय क्या उन्होंने बताया? उसके लिए उपाय बताया कि अपनी यहाँ पे नाक में ना, यहाँ पे छेद करा के चांदी का एक वो डाल दीजिए, चांदी की जो वो होती है क्या, तार। ये बड़ा पेनफुल होता है, और आप ऐसे डाल भी लेंगे तो दुनिया हंसेगी। उसको तो पता ही नहीं, कुछ हंसने के लिए बैठी है वो, उसको कुछ तो पता नहीं है, कुछ देख लेगी तो बस हंसा करेगी आप पर। ये तार भी एक उड़ीसा की लड़की, जिसने वो शंकर जी पे गाना गाया और उसका बड़ा जी जी फेमस गुरुजी। था, वो देखो उसने हाँ। तार पहना हुआ है। हाँ गुरुजी, वो
मुसलमान थे शायद गुरुजी, विवाद भी हुआ था। जो भी हो, उसका बुध राहु एक साथ था, उसने राहु को अलग कर दिया चांदी से, और बुध की सांस लेने लगी। बुध क्या आवाज है, बुध ने उसको उठा दिया जी फर्श जी से गुरु। अर्श तक। कोई नहीं जानता था उससे पहले वो कहां से कहां वो पहुंच गए। क्या जो भी गाना था उसका शंकर जी का, जो हर हर शंभू। हाँ, हर हर शंभू। वो भी गुरुजी दूसरे का गाना चुरा के गई थी। अरे नहीं नहीं, भाई, ऐसी बात नहीं थी। राहु का एक्टिवेट, हम कह रहे किसी का भी गाना चुरा के गाया होगा, बुरी है क्या? हम जो पढ़ा रहे हैं किताब से पढ़ा रहे हैं, लो हम भी चुरा के पढ़ा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कहां से कोई चीज दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि आप उसको दे कैसे रहे, कितने लोग अब यस, क्या कर रहे हैं। प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। अब भाई, अब कोई भी ज्योतिष पढ़ेगा क्या उसने अपना खुद बनाया है क्या? कौन इतना बड़ा पराशर हो गया, हम भी बताओ जरा, हमको भी देखें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे गुरुजी। जी गुरु। चुरा के गाना। जी, पहले माता लोग पहनती थी बुलाका। हाँ, जैसे बुलाका बोलते थे, नाक में माता लोग पहनती थी पहले बचपन में यस देखा। यस यस, आज भी पहनती हैं। आज भी पहनते हैं यहाँ पर। तो अब बात ये आती है, चलो भाई लड़कियां तो पहन सकती है, लड़के क्या करें? लड़के क्या करें? तो इसका एक बहुत अच्छा उपाय है, 100 दिन करना है। वैसे तो करते रहिए, जीवन भर करते रहिए, और आपको दूसरे दिन से उसका असर मिल जाएगा। नाक में खुजली बंद हो जाएगी। नाक में जो बहुत जिसके गंदगी जम जाती है नाक में, रात में से दिन भर वो निकालता रहता है, उसको इमीडिएट फायदा होगा। क्या? सवेरे या शाम या दिन में 1 या 2 बार आप 2-2 बूंद दोनों नाक में सरसों का तेल डाल दीजिए। सरसों का तेल डालने से क्या होगा कि जो राहु, जब आप सांस ले रहे हैं तो जो राहु गंदगी है ना, वो वहीं रुक जाएगी, और अंदर जो जाएगी वो प्योर हवा जाएगी, बुध जाएगा। जब प्योर हवा जाएगी तो बुध बृहस्पति एकदम कंजक्ट हो जाएंगे, राहु का फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। और आप ना एक दिन डाल के दूसरे दिन चेक करिए और नाक देखिए, आपको गंदगी नहीं मिलेगी। इमीडिएट इफेक्ट की बात करें, करके आज से ही देख लीजिएगा, गंदगी नाक में नहीं मिलेगी। मतलब हम इसलिए करें क्योंकि मैंने किया, मेरा बुध गुरु तो स्थान परिवर्तन किए हुआ, बुध की राशि में गुरु, गुरु की राशि में बुध। जब भी मुझे गुरु जी, ऐसा भी है कि जिनका, वही है गुरुजी। क्या? ऐसा भी है कि जिनका नाक लंबा होता है, ज्यादा बड़ा होता है, उनको प्रॉब्लम ज्यादा होती है। वो अलग चीज हो गई। वो फिर जो है आपका सामुद्रिक शास्त्र हो गया, जी गुरु वो जी। अलग चीज हो गई। ठीक है, हम तो ये लाल किताब के अकॉर्डिंग आपको उपाय बता दिए। यही है गुरुजी, स्थान परिवर्तन मेरी राशि, मेरी कुंडली में भी। वो उसमें आप 2-2 बूंद सरसों का तेल डालिए, थोड़ा लगेगा जरूर, लेकिन इमीडिएट फायदा होगा आपको, इमीडिएट। जिसका सबसे बढ़िया उपाय भी है, बुध गुरु के साथ आप अच्छी सांस लेंगे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बुध की बहुत इंपॉर्टेंस है। बुध को सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेनेट माना गया है, और बुध को नपुंसक भी कह दिया गया। बुध को नपुंसक का मतलब समझ में आ गया कि बुध अपना इफेक्ट नहीं देगा, बुध देगा बृहस्पति राहु से जो मिलकर आया इफेक्ट। बुध बुरा अगर आप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक जो है आपका जो है शनि वहां गड़बड़ होते चले जा रहे हैं। बुध आप अच्छा करते चले जा रहे हैं, और बुध अच्छा कैसे होंगे? बृहस्पति और राहु से। बृहस्पति, उनमें सबसे ज्यादा कर्ता धर्ता आपके बृहस्पति हैं। सबसे ज्यादा कर्ता धर्ता कौन है? बृहस्पति है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इसमें जो कर्ता धर्ता कौन प्लेनेट हो गए? बृहस्पति प्लेनेट हो गए, बृहस्पति। अब यहां पर बोलते हैं कि बुध का जब आप भिन्नाष्टक उठाइए, बुध का जब आप भिन्नाष्टक उठाइए, बुध चाहे जिस राशि में भी बैठे हों, लेकिन अगर वो 4 से ज्यादा बिंदु पे बैठे हुए हैं तो बुध आपको बुरा फल नहीं देंगे। लेकिन बुरा मिलेगा कैसे? अगर आपने बृहस्पति को स्ट्रांग नहीं किया तो राहु जो चीज आपको देगा ना, फिर वो गड़बड़ देगा। तो बुध नपुंसक ग्रह है, बुध का करते धरते बृहस्पति को आप स्ट्रांग कर लीजिए। लेकिन फिर भी ये बोला गया कि अगर आपने अपने ये कर्म भी ठीक कर रखे और उधर भिन्नाष्टक में उनको मतलब कि 5 या 6 से ज्यादा नंबर मिले, तो बुध आपके साथ अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे। 5 मिला है। आप भी अपने कर्म भी अच्छे करिए, आप अपने कर्म भी अच्छे करिए। दूसरे, चौथे और छठे भाव में अगर आपके बुध नहीं बैठे हैं तो आप हरे रंग का यूज मत करिएगा। जी गुरु जी। ठीक है, ठीक। तो अब बताते हैं कि बुध के अष्टक वर्ग में जब बुध का गोचर जहां पर बुध ने सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं ना,
अगर वहां से होता है तो व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, अच्छे भोजन मिलते हैं। वैसे भोजन तो चंद्रमा का काम है, लेकिन बुध चूंकि सुख है। अब सुख तो बहुत प्रकार का होता है, व्यक्ति को अच्छा खाना मिल जाता तब भी सुखी रहता है। नहीं, कुल मिला के सुखी रहेगा कब? बुध के भिन्नाष्टक में बुध को जहां पर अच्छे अंक बिंदु प्राप्त हैं, 5 या उससे ज्यादा या सबसे ज्यादा, जब बुध का गोचर वहां पर होगा तो व्यक्ति को सुखों की अनुभूति होगी। अब सुख वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। कभी कभी व्यक्ति को गलत कार्य करने के बाद भी सुख आता है, लेकिन वो सुख नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं कि राहु आप जो मांगोगे देगा तो, लेकिन उसका परिणाम हमेशा नेगेटिव ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। राहु आप जो मांगोगे वो देगा, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? नेगेटिव होगा। आपको परिणाम की, अच्छे परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी राहु के साथ। राहु के साथ अच्छे परिणाम की तभी प्राप्ति हो सकती है जब बृहस्पति वहां बहुत स्ट्रॉन्ग करके आप बैठे हो, तभी वहां पे राहु आपको अच्छे परिणाम देने में समर्थ हो पाएंगे। ठीक है। अब एक यहां पे आता है कि व्यक्ति को बोला जाता है, आपने सुना होगा कि भाई कुछ लोग बोलते हैं कि इसका दान करो, उसका दान करो, तो व्यक्ति बोलता है हाँ हम दान दे देंगे। लेकिन बात आती है कि वो व्यक्ति दान कब दे, वो व्यक्ति दान कब करे। तो दान व्यक्ति तब करे जब बुध अपने भिन्नाष्टक में, जहां पे उनको अच्छे अंक प्राप्त हैं 5 या उससे ज्यादा, वहां पर जब वो गोचर करते हो। मान लीजिए किसी कुंडली में ऐसी है जहां पर बुध को 5 नंबर मिले नहीं, 5 से सब में कम मिले, तो अपनी कुंडली में वो देख ले कि बुध ने कहां पे ज्यादा नंबर सबसे दिए। जब गोचर कालीन बुध वहां पर आए तब ऐसा व्यक्ति को दान पुण्य करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। मतलब ज्योतिष आप समझ रहे कितना डीप है, कितना डीप है, कितना डीप है। हर चीज का एक्सप्लेनेशन दिया उसने, और बड़ा साइंटिफिकली दिया है। साइंटिफिकली राहु के साथ दिया है, लेकिन राहु के साथ वो साइंटिफिक बातें समझ में तभी आएंगी जब आपकी कुंडली का बृहस्पति स्ट्रांग होगा। अब कोई बोले हम तो सर बृहस्पति नीच के लेके बैठे, क्या करें भैया? बता दिया क्या करिए, बता दिया। आप नीच के लेके बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने कर्म को सुधार लीजिए, आप यकीन मानेंगे बृहस्पति आपके अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। बैठे रहिए आप नीच के लिए, कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये बताएं कि आप ये कर्म तभी स्ट्रांग कर पाएंगे जब आप अपना बृहस्पति खुद चाहेंगे कि आप अच्छा कार्य करो। कोई भी व्यक्ति है, वो चाहे जितना बढ़िया बृहस्पति लेके बैठा हो या जितना खराब लेके बैठा हो, आप उसको बताओगे वो नहीं करेगा, आप देखिए उसका विनाश तय है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? यानी इंपॉर्टेंट कर्म को दिया गया है यहां पर, कर्म को। तो यानी दान और पुण्य कब किया जाए? तो कहते हैं कि बुध जब अपने भिन्नाष्टक में अच्छे बिंदुओं से गोचर कर रहा हो। अच्छे बिंदु का मतलब है 2, एक तो 5 या उससे ज्यादा पे हो, या मान लीजिए किसी कुंडली में बुध ने अपने किसी भी राशि में उसको 5 नंबर नहीं मिले, सब 5 से कम मिले, तो जो वहां पे ज्यादा मिले वो तब करे। तो उस दान पुण्य का कितना असर उसको मिलेगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि बुध जब वो व्यक्ति दान दे रहा है तो वहां पर जिस राशि में बुध गोचर कर रहे हैं वो राशि में उसको कितने बिंदु प्राप्त हैं। मतलब ये बात नहीं समझ में आई। मान लीजिए अभी बुध कहां पे गोचर कर रहे हैं? धनु राशि में कि मकर राशि में होंगे? वृश्चिक में गुरुजी। अभी वृश्चिक में, वृश्चिक में पता नहीं। धनु में गुरुजी, धनु में। हाँ, हमें तो याद है कि धनु में होना चाहिए। धनु में ही है, हाँ, सूर्य के साथ 29 डिग्री के हैं, 1-2 दिन में मकर के आने वाले जी। ठीक है, वृश्चिक अभी कहाँ है? तो अब धनु धनु। हाँ, अब धनु में आप देखिए आपको कितने वहां पे नंबर प्राप्त हैं? 6 नंबर। 6 नंबर बहुत बढ़िया है। अब कितना लेंगे? 6 नंबर मिला, कम थोड़ा ना, 5 उससे ज्यादा मिला। 4 से ऊपर हो गुरुजी, 4 से ऊपर हो, अच्छी बात है। मतलब अगर जितना ज्यादा मिला हो उतना ही अच्छा है यहाँ पर। जितना ज्यादा मिला उतना ही अच्छा यहाँ पर है।
तो जितने ज्यादा किसी को भी अगर अब धनु राशि में 4 या उससे ज्यादा नंबर मिले हो तो क्या हो, वो व्यक्ति दान पुण्य करे, इस वक्त उसको फायदा जरूर होगा। उस दान पुण्य का कितना फायदा होगा, जितने ज्यादा उसको नंबर प्राप्त है उसी के रेशियो में उसको फायदा जी जी गुरु जी। अब जैसे देखिए अभी मकर संक्रांति आ रही, सब लोग दान करेंगे, करना भी चाहिए, अच्छी बात है। मकर संक्रांति में दान करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, करे सब लोग करें। किसको उस दान का सबसे अच्छा फल मिलने वाला है? वो बुद्ध के अनुसार गुरु जी। बुध जब गोचर, ज्यादा बुध मकर राशि में, मकर भाई बुध भी मकर में रहेंगे या कुंभ में रहेंगे? मकर में रहना चाहिए हमें लगता है, गुरु जी मकर में। मकर में रहेंगे। तो आप देखिए मकर में बुध रहेंगे और उसको अगर अच्छे अंक प्राप्त हैं, 5 से ज्यादा या मतलब ज्यादा अंक प्राप्त हैं, उसको उस दान पुण्य का असर आपको कुछ ही दिन में दिखने लगेगा, जी जी जी। जिस कुछ ही दिन में दिखने लगेगा। तो आप जब भी इस प्रकार की बात करें और किसी को दान दिलवाना हो तो ये बुध का गोचर देख लें उसकी कुंडली में, कि बुध जहां पर अभी गोचर कर रहे हैं वहां पर प्राप्त, मतलब बुध जो गोचर बिंदु कर रहे कितने हैं, उस हैं? राशि में बुध को कितने अंक प्राप्त हुए। जी जी गुरु जी। अगर ज्यादा अंक प्राप्त हुए तो वहां पे वो चीजें कर ले। ठीक है, धर्मार्थ का कर्म करना, ब्राह्मण देवताओं और अग्नि की पूजा करना। कब ये पूजा करें? जब, अब ऐसी नहीं, पूजा तो हमेशा करें, लेकिन इस वक्त की पूजा कोई स्पेशल आपको अनुष्ठान करवाना है उस व्यक्ति का। आपने बताया कि नहीं, ये आप ग्रह की पूजा कराइए, आपके लिए ग्रह ठीक हो जाएगा। तो कब आप पूजा कराएं? एक तो होगा कि आप एक जनरल मुहूर्त निकालेंगे, जो सारे व्यक्ति का निकालने का तरीका वही होगा, और एक आप निकालेंगे किस मेथड से, उसकी कुंडली में देखेंगे बुद्ध का बुध किस राशि में गोचर करते समय ज्यादा बिंदु ज्यादा अंकों प्राप्त की होंगे। तो जहां पे ज्यादा बिंदु प्राप्त होंगे उस वक्त उसके धर्म कर्म, धर्म पूजा पाठ ये सब का आप अनुष्ठान कराएंगे तो बहुत अच्छा होगा। वास्तु पूजन, वास्तु पूजन भी बुध की गोचर उस राशि में हो जहां पर ज्यादा बिंदु प्राप्त हो, उस वक्त उसको अपने वास्तु पूजन करना चाहिए, यानी गृह प्रवेश ये सब करना चाहिए। समझ में आई बात नहीं आई? अब वास्तु पूजन के लिए अगर आप बोलते हैं वास्तु पूजन के लिए, तो वास्तु पूजन कब कराते हैं आप लोग? क्या क्या विधान है कराने का? गुरु विधान जी तो इसमें तो आरंभ कब है? गुरु जी पंचांग में आरंभ दे रखे थे। देखे क्या गृहारंभ पंचांग में मुहूर्त देखते, विवाह के मुहूर्त में? नहीं गृहारंभ है, गृह आरंभ मुहूर्त में। जी गुरु जी। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? पंचांग पंचांग में गुरु जी मुहूर्त दिखे होते हैं और नाम अरे से हम ये नहीं कह रहे हैं भाई, देखते हैं। अरे हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कब कब आप जो है वास्तु पूजन कराते हैं, कब कब कराने को बोलते हैं, मतलब किस समय वास्तु पूजन कराना चाहिए, किन किन समय में। मुहूर्त नहीं पूछ रहे हैं आपसे, मतलब जब व्यक्ति समय। गृह प्रवेश करता है तब वास्तु पूजन करेगा, एक तो यही बात हो गई ना। जी। व्यक्ति जब क्या करेगा, नाम राशि से देखते गुरु जी। अरे चंद्रमा। हम पूछ क्या रहे हैं, आप बता क्या रहे हैं? हम जी ये जी चाह रहे हैं कि वास्तु पूजन कब कब कराना चाहिए, मतलब एक तो गृह प्रवेश के समय, जी एक जी। नींव प्रारंभ में। खुदाई, और नींव भरण के समय गुरु जी। न्यू भरने के समय। अच्छा, और बस? और गुरु जी ऐसा विशेष कहीं कहीं समस्या होती है तो मध्य में शिव जी का पूजन करके भी हम लोग कराते हैं, इसे बात को स्थापित जैसे करके। कैसी समस्या होती, कैसे समझते, क्या समस्या होती है? जैसे पहले हम लोगों को तो पता नहीं था, घर में उन लोगों को तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न होती है, तो लोग कहते हैं तो शिव जी की पूजा करके पुनर्स्थापित वास्तु किया जाता है, और उसके बाद जैसे ज्यादा समय हो गया और उस घर में अब समस्याएं उत्पन्न हो रही है, रौनक वगैरह भी कम होने लगा, हाँ तो उस समय वास्तु स्थापित करके हाँ। और वास्तु बलि वगैरह सब दिया जाता है शिव जी का पूजन करके। अच्छा, अब कुछ शांति हो जाती है उससे, अब पता नहीं क्या होता है तो क्या बता। देखिए विश्वकर्मा प्रकाश में, विश्वकर्मा ने ये लिखा हुआ है, जब वास्तु पुरुष की इसकी कई कहानियां हैं, इसमें लिखा है मतलब कि ब्रह्मा ने, वैसे तो सभी देवताओं ने जब वास्तु पुरुष को एक राक्षस समझ करके परेशान किया, मतलब क्रोध से संतप्त देवता लोग कहते इतना बड़ा आदमी इतना सारा खा रहा है, देवता लोग ने उसे महाबली को पकड़कर औंधे मुंह करके पटक दिया जमीन पे और औंधे मुंह वास्तु पुरुष को बैठा दिया।
जमीन पर। वो आप लोग जो वास्तु में क्लास में पढ़ा रहे थे वो आप लोगों को समझ में आएगा, जो लोग पढ़ रहे होंगे। जी अब इस गुरु जी। वास्तु पुरुष को भाद्र मास भादों के महीने कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को दिन शनिवार कृतिका नक्षत्र व्यतिपात योग तथा वृष्टिकरण भद्रा में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। ब्रह्मा जी ने इस वास्तु पुरुष को कब बनाया था? भाद्र मास की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को दिन शनिवार था, कृतिका नक्षत्र व्यतिपात योग था और भद्रा वृष्टिकरण था, में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। इस जन्म कुलिक वेला में हुआ था वास्तु पुरुष का जन्म। उसने चिल्लाते हुए ब्रह्मा जी से कहा, वास्तु पुरुष ने कहा कि हे जगत कर्ता, आपने संपूर्ण चराचर जगत को रचा है तथा मुझे भी रचा है, फिर ये देवता मिलकर मुझे क्यों पीड़ित करते हैं? तब ब्रह्मा जी ने उसका उत्तर दिया, उस वास्तु पुरुष को वरदान देते हुए कहा, हे वास्तु पुरुष, ग्राम निर्माण यानी गांव का निर्माण हो रहा हो, बस्ती निर्माण, दुर्ग यानी किले का निर्माण हो रहा हो, निर्माण करते समय व्यापारिक नगर या व्यापारिक प्रतिष्ठान का कोई निर्माण हो रहा हो, या छोटा या बड़ा, उसका निर्माण होता समय, बनाते समय, प्याऊ लगवाते समय, पौशाला बनाते समय, पानी की टंकी करते समय, घर में नल बोरिंग वोरिंग करते समय, कोई भी जल परियोजना का उद्घाटन करते समय, चाहे घर हो, चाहे नगर हो, चाहे जो भी हो, करते समय, जलाशय उद्यान बनाते समय आदि के निर्माण से पूर्व जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उनकी निर्धन रहकर मृत्यु होगी। अगर ऐसा करेंगे आप और वास्तु पुरुष की पूजा नहीं करेंगे तो ऐसा व्यक्ति कुंडली में लाख योग लेके बैठा हो, वो गरीब ही मरेगा। ये ब्रह्मा जी का कथन है। तथा पग पग पर यानी जगह जगह पर थोड़े थोड़े समय पर उसको विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी। इस अवसर पर जो वास्तु पूजा नहीं करेगा वह हे वास्तु पुरुष तुम्हारा आहार बनेगा और तुम उसको खा जाना। ऐसा कर कर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी बोले कि ग्रह आरंभ, घर की नींव लगाना, गृह प्रवेश करना, ग्रह के मुख्य द्वार, मेन दरवाजा जो होता है, मेन डोर, मुख्य द्वार का निर्माण या किसी भी प्रकार की जीर्णोद्धार। कुछ लोग जो है एक बार लगवा दिए, गृह प्रवेश करा लिए, हो गया ना। अगर आप मान लीजिए मेन गेट पे कुछ टच कर रहे हैं, उसमें जीर्णोद्धार कराया या आपने नया लगवाया, ये जब घर बन रहा था तब प्रतिवर्ष गृह प्रवेश में, मतलब नूतन गृह प्रवेश, या कुछ लोग जो है अपने घर का रेनोवेशन कराते हैं, यात्रा करके जब घर में आते हैं, नहीं पहले लोग जाते थे तीर्थ यात्रा करने और फिर घर में आ रहे हैं, गृह प्रवेश में प्रतिवर्ष यज्ञ आदि में, पुत्र जन्म के अवसर पर, यज्ञोपवीत में, विवाह में, किसी भी प्रकार का घर में उत्सव होने पर, जीर्णोद्धार, शिलान्यास, टूटे फूटे, मान लीजिए आपकी कुछ दीवार टूटी है और टूटी, आपने उसको जोड़ दिया, में विशेष रूप से वास्तु पूजन करना चाहिए। अगर आप नहीं कराएंगे ऐसे समय में तो आप वास्तु पुरुष के शिकार बनेंगे। यदि घर पर, फिर बताया गया, सुन लीजिए, यदि घर पे कोई आकाशीय बिजली गिर जाए, या कोई आकाशीय बिजली का यहां मतलब है कि पहले बिजली आज भी गिरती है, या किसी प्रकार की कोई दुर्घटना या घटना हो जाए, ठीक है ना, घर में टूट फूट हो जाए, घर दूषित हो जाए, सांप आपके घर में निकले ज्यादा, आपके घर में जो व्यक्ति गाय या मांस खाने वाला व्यक्ति अगर आए, स्पेशली गाय खाने वाला व्यक्ति अगर आपके घर में प्रवेश कर गया हो, आपके घर में उल्लू आ गए हो और 7 दिन तक कौवे लगातार आपके घर में बसेरा कर रहे हो, घर में रात्रि में जो पालतू पशु है, पालतू पशु अगर वो आवाज करने लगे, रात्रि में निनाद करने लगे, घर में बिना बात के स्त्रियां आपस में लड़ती हो, घर में कबूतरों का अगर ज्यादा वास हो जाए, या घर में मधुमक्खियों का प्रवेश, मधुमक्खी मंगल है, जितने भी डंक वाले वो मंगल उसको देते हैं, तो मधुमक्खियों का छत्ता लग जाए और भी किसी प्रकार से घर में किसी भी प्रकार की विपत्तियां आ जाएं, तो ऐसे समय में वास्तु पूजन कराना आवश्यक होता है। जी गुरु जी, समझ गए ना? ये नोट कर लीजिएगा इस समय, ये नहीं कि आपने
आपके पिताजी ने एक बार घर बनवा लिया तो एक बार गृह प्रवेश हुआ, उसके बाद गृह प्रवेश नहीं हुआ, परिवार बर्बाद हो जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा, ध्यान रखिए। ये है गृह प्रवेश का। चाहे व्यक्ति जाने में या अनजाने में जो गृह प्रवेश नहीं करवाते हैं उनका विनाश निश्चित है, उस घर से निश्चित है। लेकिन इन समय में जो जो मैंने बात बताई, अगर इन समय में व्यक्ति गृह प्रवेश करवाता रहता है, कोई तीर्थ यात्रा से करके आया उस वक्त प्रवेश करा लो, घर में छोटे मोटे काम हो उस वक्त वास्तु पूजन अगर करवाएगा तो उसके घर में आपत्तियां नहीं आएंगी, ये ब्रह्मा जी का वरदान है। गुरुजी एक बात कहना चाहते हैं जी। कि घर में कोई भी पूजन होता है तो वास्तु पुरुष का तो पूजन होता है, स्थापना हाँ वो तो सभी में होता है, किसी भी पूजन में, क्योंकि नवग्रह के साथ वास्तु पुरुष भी है। बिल्कुल एकदम सही है। वो तो वास्तु बोलते हैं ना, वास्तु पूजन तो जरूरी है। वास्तु देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो, वो तो होता ही। देवताभ्यो नमः, क्षेत्र देवताभ्यो नमः। नमस्कार बोला था गुरुजी को। हाँ जी, लेकिन प्रॉपर थोड़ा उसको उस विधि को थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए। वास्तु पूजन बनवा दे, देवताभ्यो नमः कैसे निकल नहीं जाना चाहिए। नहीं कहने का मतलब नवग्रह वेदी पर 44 देवता होते हैं, या कहीं पे 5 वेदियों के साथ पूजन कराते हैं तो विशिष्ट पूजन हो गया वास्तु का। तो वही यहाँ पर ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं। लेकिन ये तो आप लोग जुड़े हुए हैं, क्या नाम है ये कर्मकांड से, तो आप लोगों को पता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो कर्मकांड से नहीं जुड़ी हुई है, नहीं जानती है, या उस व्यक्ति को पता ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाने में या अनजाने में किसी भी तरीके से अगर आप नहीं कराते तो आपको विपत्तियों का ग्रास बनना ही पड़ेगा। जी गुरु। अब कुछ लोग बोलेंगे इतना नाटक कौन कराएंगे, तो मत कराओ भाई, भोगो फिर। कौन बोला भाई भोगो फिर? समझ में आई बात नहीं है? तो इतने समय में वहां पे आपको वास्तु पूजन कराना चाहिए, विश्वकर्मा में लिखा हुआ है। तो खैर, तो अब बात यहाँ आई वास्तु पूजन। तो वास्तु पूजन कब करवाएं? कोई व्यक्ति बोला हम तीर्थ यात्रा करके आए हैं, वास्तु पूजन कराना है या कोई भी पूजा करानी है हमें, तो आप देख लीजिए बुध का गोचर ज्यादा बिंदु पर है तो कराएंगे, तो उस व्यक्ति को ज्यादा लाभ होगा। अब बात ये आई कि सर उसका मान लीजिए गोचर वो कराना अभी चाह रहा है और मिल रहा है बुध का गोचर आज से 4 महीने बाद, तो क्या किया जाए? तो इसके निदान में ये कहा गया कि भाई जिसमें सबसे निम्न बिंदु प्राप्त है बुध के भिन्नाष्टक में, कम से कम वो महीना क्या है, अरे बुध का गोचर कितने 27-28 दिन में बुध बदल जाएंगे भाई, लगभग वही। बिल्कुल गुरुजी बदल जाएंगे। तो जहां पे सबसे मिनिमम बिंदु प्राप्त है वो वाला समय छोड़ दीजिए, वो वाला समय छोड़ दीजिए, तो आपका ऑटोमेटिक जो है ठीक हो जाएगा। तो उस वक्त उस व्यक्ति जिसका आप करवा रहे हैं ना उसको फायदा मिलेगा। बहुत सारे कर्मकांड से लोग जुड़े हुए हैं और कर्मकांड करवाते, बोले यहाँ पे भी और वैसे भी इस बात का ध्यान ही नहीं देते। तो देखते हैं कि जिस व्यक्ति का उन्होंने कर्मकांड करवाया, पूजा पाठ करवाई, उस व्यक्ति को लाभ भी नहीं प्राप्त हुआ जी। इसीलिए पहले बोला भी जाता था कि प्रत्येक पूर्णिमा को घर में क्या नाम है सत्यनारायण भगवान की कथा होनी चाहिए। आजकल कितने लोग करवाते हैं, गांव देहात से अगर जो लोग जुड़े हैं, अपने घर पूरे परिवार से जुड़े हुए हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते, वो तो लोग करवाते हैं। आजकल की फैमिली कहाँ, क्योंकि टाइम ही नहीं। अरे टाइम तो है उसके पास, वो बैठ के जो है दिन भर मोबाइल राहु में बिजी रहेगी, लेकिन 1 घंटा इधर नहीं निकाल पाए, तो गुरु एक्टिवेट हो जाएगा ना। वही वो क्या नाम है कश्मीर फाइल्स वाली बात, ज्ञान ना पेलो, क्योंकि हम तो राहु से ग्रसित है। हम 3 घंटा जो है मोबाइल ऐसे करते रहेंगे, कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि राहु है, राहु उनको कंट्रोल कर रहा। समझ में आई बात नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। चलिए अब नेक्स्ट इसके आगे, अब नेक्स्ट वीक में आप लोग इसके आगे बताएंगे कब कब बुध का और क्या क्या देखा जाना चाहिए।